गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डीके क्लासेस। आज एक बार मैं फिर आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 M2 आप लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हो M2, जो कि बीटेक सेकेंड सेमेस्टर का विषय है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर बच्चे इसमें काफ़ी घबरा जाते हैं और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं और फेल होते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि चूँकि ये टाइम भी स्टार्ट होने वाला है सेकेंड सेमेस्टर का और बच्चों की काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M2 के वीडियोज डालूं, अपलोड करूं, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं सिलेबस डिस्कस करती हूं, देन स्टार्ट करेंगे अपन टॉपिक। तो बात करते हैं जो आपका M2 है। M2 में 5 यूनिट है, जैसे M1 में रहता था 5 यूनिट्स, ठीक है ना। फर्स्ट यूनिट में आपका है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड यूनिट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड। थर्ड है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ आपका फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड फिफ्थ है वेक्टर कैलकुलस। तो इस तरीके से 5 यूनिट आपके M2 में होंगे। इन 5 यूनिट में कौन सी यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट है, किससे कौन से क्वेश्चन आएंगे, किसमें कौन से कितने टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स ये देखिएगा, ये 3 यूनिट एकदम अरेंज है, सीक्वेंस से अरेंज है। अगर इस यूनिट को पढ़ना है तो इस यूनिट को पढ़ना पड़ेगा और इस यूनिट को पढ़ना है तो इन दोनों यूनिट को पढ़ना पड़ेगा। आई बात समझ में? यानी अगर आपको थर्ड यूनिट सीखना है तो आपको सेकेंड यूनिट आनी चाहिए, और अगर सेकेंड यूनिट सीखना है तो आपको फर्स्ट यूनिट आनी चाहिए। तो कुल मिला के कहें तो आपको ये 3 यूनिट क्रमशः पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली क्लियर हो पाएंगे। क्लियर? देन दूसरी बात करते हैं क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्योंकि ये आपस में तीनों यूनिट रिलेटेड, ठीक है। तो आपको थर्ड यूनिट पढ़ना है तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट आनी चाहिए, सेकंड यूनिट पढ़ना है तो फर्स्ट यूनिट आनी चाहिए, यानी आपको क्रमशः यूनिट ये 3 यूनिट पढ़नी पड़ेगी। वहीं अगर हम चौथी यूनिट की बात करें स्टूडेंट्स, ये आपकी चौथी यूनिट है। चौथी यूनिट है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ये किसी से रिलेटेड नहीं है, इसे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देन यूनिट फिफ्थ वेक्टर कैलकुलस, ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, किसी भी यूनिट से रिलेटेड नहीं है, ये सिंगल खुद में कंप्लीट है। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो याद रखिए स्टूडेंट, आपको इन तीनों यूनिट में से कम 30 से 35 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। 30 to 35 टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो इन तीनों यूनिट से आपको पढ़ना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम बात करें तो यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 से आपको 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ना पड़ेगा। 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा, और यूनिट 5 में आपका 14 इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? यानी आपको यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इन तीनों में से 30 to 35 टॉपिक्स पढ़ना है। यूनिट 4 में 10 टॉपिक, यूनिट 5 में 14 टॉपिक, यानी कुल मिला के आप देख रहे हो 30, 10, 40, 45 यानी 60 टोटल। इस पूरे सिलेबस में आपको 60 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? 60 टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पैटर्न किस यूनिट से कितने पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं स्टूडेंट, ये तीनों यूनिट से टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 क्वेश्चंस इन तीनों यूनिट से, यानी 30 to 35 टॉपिक्स जब आप कवर करोगे तब आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। क्लियर? देन बात करें 4th यूनिट में, तो 4th यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, एंड सेम रहेगा 5th यूनिट में 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर? तो आप देख रहे हो 2 यूनिट से 4 क्वेश्चन और इधर 3 यूनिट से 4 क्वेश्चन। आपको अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? 8 क्वेश्चन आपको रहते हैं और अटेम्प्ट करने होते हैं 5 क्वेश्चन। क्लियर? तो देखिए 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो अगर आप ये 2 यूनिट स्ट्रांगली प्रिपेयर कर लेते हो, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जॉब पे होते हैं या किसी भी कंडीशन के थ्रू क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते हैं, क्लास बंक हो जाती है या कुछ भी है, तो ऐसे केसेस में फिर वो सोचते हैं कि कम से कम पढ़ के और हम अपना सिलेबस कंप्लीट करके और एग्जाम फाइट कर सकें।
तो उनके लिए भी मेरा यही सजेशन है। और दूसरी बात, जो बच्चे रेगुलरली कंटिन्यूअसली पढ़ने जाते हैं उनके लिए भी मेरा यही सजेशन है कि आप लोग ट्राई करिए, कोशिश करिए कि पहले आप 4th एंड 5th यूनिट कवर करें, बिकॉज उससे आपके 4 क्वेश्चन क्लियर होंगे। और उसमें आप देख रहे हो नंबर ऑफ टॉपिक, अगर दोनों की बात करें तो टोटल 24 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को मिल जाएंगे। तो आपको इससे कम टॉपिक उसमें पढ़ना है और 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से आने के चांसेस है। जबकि यहाँ पे बात करें तो 3 यूनिट है, 3 यूनिट में 35 टॉपिक्स पढ़ना है और 4 क्वेश्चन आने हैं। तो या तो आप ये 3 यूनिट पढ़िए 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, या तो ये 2 यूनिट पढ़िए 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। बात करते हैं सिंगल क्वेश्चन की। सो स्टूडेंट, सिंगल क्वेश्चन है, ये तो हमारा स्किप रहेगा। तो अगर आप 2 यूनिट स्ट्रांगली प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो गए, तो कुल मिला के आपका समथिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, 56 मार्क्स आपके इजीली बन रहे हैं। अगर आपका एक आध क्वेश्चन स्किप भी होता है तब भी आपके फेल होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे 2 यूनिट कवर करने पर, ठीक है। देन आप बात करें 3 यूनिट में, अगर कोई भी एक टॉपिक आपका इंटरेस्ट हो और लगे कि आपसे बन जाएगा, कोई भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उठा के ले लेते हो तो उससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से आप 2 यूनिट पढ़ के भी इजीली M2 पास कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा वो नहीं है जिससे बच्चे भ्रमित होते हैं कि कैसे हो पाएगा, इतना ज़्यादा है, सारा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक सब्जेक्ट्स में, चाहे वो RGPV यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका APS यूनिवर्सिटी हो, हर एक सब्जेक्ट्स में अगर आप 2 यूनिट भी कवर कर रहे हो तो आप पास हो रहे हो। ऑल सब्जेक्ट्स में आप 2 यूनिट भी कवर कर रहे हो तो वो पास होने का टारगेट आप क्लियर कर रहे हो। देन अगर आपको अच्छे स्कोर अचीव करना है और आप एक्टिव हो या कहें कि आप काफी शार्प माइंड के हो तो आप आगे भी पढ़ सकते हो, लेकिन पहले आप अपना टारगेट बनाइए कि आपको पास होना है हर एक सब्जेक्ट में, यानी ऑल क्लियर होना है, ऐसी होना है। उसके लिए आपको चाहिए कि ऑल सब्जेक्ट्स के 2 यूनिट्स आपकी स्ट्रांगली प्रिपेयर हो, तब जाके आप सब्जेक्ट्स में को फाइट कर पाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड का सिलेबस, ठीक है। मैंने बता दिया यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 से आपको क्या करना है, 30 to 35 टॉपिक, यूनिट 4 से 10 टॉपिक एंड यूनिट 5 से 14 टॉपिक कवर करना पड़ेगा। यूनिट 4 एंड 5 मिला के 4 क्वेश्चन बन रहे हैं और यहाँ यूनिट 1 to 3 मिला के 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग किसे चूज करोगे, 1 to 3 या 4 to 5, क्लियर। उसके आगे फिर आपको डिसाइड करना है कि और अच्छे स्कोर लाने के लिए हमको कुछ पढ़ना है या नहीं। इसके लिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हर यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से है, और हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट यूनिट 4, देन यूनिट 5, देन हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1, 2 एंड 3, बिकॉज ये सिक्वेंशियल है, इनको करना है तो कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा तीनों यूनिट। और ये आपका 4th एंड 5th है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आने हैं तो पहले मैं इन्हें कवर कराऊंगी, देन इन्हें स्टार्ट करूंगी। तो थैंक यू सो मच, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। Thank you all of you.